इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी बरकरार, जिस पर अली अमीन गंडापुर अस्करी क़यादत से बातचीत करने के लिए तैयार। 24 नवंबर के एहतजाज पर एस्टैब्लिशमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अपेक्स कमेटी इजलास का खुफिया एजेंडा सामने आ गया। सहाफी अंसार अब्बासी ने बड़ी खबर दे दी। उन्होंने बताया कि वजीर आला केपी इमरान खान और पीटीआई के एहतजाज के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार है। आला सिविल मिलिट्री क़यादत की तरफ से इस पर बातचीत मुतवक्किल है, क्योंकि पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च सिक्योरिटी इदारों के लिए बायसे तशवीश है। अंसार अब्बासी के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपेक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत के साथ आमने सामने बैठकर इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी पर बात करेंगे। मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ मामलात और पार्टी के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च को लेकर एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाएगी। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं। ऐसे मसाइल को हल करने की जरूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। साथ में अली अमीन गंडापुर का कहना है कि तहरीक इंसाफ को जल्द से के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। वो अपेक्स कमेटी के इजलास में इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी में बात करेंगे। वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने राब्ता करने पर बताया कि एहतजाजी मार्च के लिए भी किसी की इजाजत जरूरत नहीं। ताहम जब आप अमन आमा की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर बात करते हैं तो इमरान खान और पीटीआई को दरपेश सूरत हाल पर बात होती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गुज़श्ता इजलासों में भी वो इन मसाइल पर बात करते रहे हैं। साथ साथ उन्होंने अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब ये खबर तो बहुत बड़ी है, इसके नताइज क्या निकलेंगे ये कुछ देर या एक आध दिन में पता चल ही जाएगा। खुशामदी उलमा और फरमाइशी फतवे, हुक्मरानों के कौल फेल में तजाद, आइन से वफादारी का अहद तोड़ने वाले कौन, फतवों में शरई तकाज़ों से ज्यादा हुक्मरानों की ख्वाहिशात, वीपीएन पर फतवा, हामिद मीर ने हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी। अपने ताज़ा कॉलम में हामिद मीर ने हुकूमत और उलमा पर कई सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने लिखा कि इमाम शाफई से इमाम मूसा काज़िम तक और मुजद्दिद अलिफ़सानी से शाह वलीउल्लाह तक कई उलमा के बारे में ऐसे वाक़यात बयान किए जा सकते हैं जब उन्होंने हुक्मरान वक्त की खुशामद से इनकार किया। उन्होंने हुक्मरान वक्त की खुशनूदी के लिए फरमाइशी फतवे देकर शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की। हामिद मीर ने वीपीएन पर दिए गए हालिया फतवे पर लिखा कि अपनी तारीख उठाकर देख लें, हर दौर में ऐसे उलमा की बहुतात नजर आएगी जो फरमाइशी फतवों के जरिए अहले इख्तियार से दुनियावी ओहदे लेकर अवाम की नजरों में गिर जाते हैं। हामिद मीर ने अपना कॉलम भी मजहबी अंदाज में ही लिखा है। कहते हैं कि अल्लाह की किताब मोमिन को गुलामी के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि कुरान और सुन्नत की अताअत के जरिए दुनियावी ताकतों की गुलामी से आज़ादी अता करती है। अफसोस कि आज हमें ऐसे फतवे पढ़ने को मिलते हैं जिनमें शरई तकाज़ों से ज्यादा हुक्मरानों की ख्वाहिशात नाचती नजर आती हैं। हामिद मीर लिखते हैं कि बदकिस्मती से हम सियासत को कुफ्र और इस्लाम की जंग बनाकर एक दूसरे के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाते हैं। हमारे हुक्मरानों का ये किरदार है कि एक तरफ सोशल मीडिया को सब बुराइयों की जड़ करार देते हैं और एक्स पर पाबंदी लगा रखी है, दूसरी तरफ वजीर आजम से लेकर वज़राए आला और हुकूमती शख्सियात बड़े धड़ल्ले से एक्स को इस्तेमाल भी कर रही है। साहिबाने इख्तियार खुद अपनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के लिए वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अवामुन नास को वीपीएन के इस्तेमाल से रोकने के लिए उलमा से फतवे जारी करवा रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि सोशल मीडिया पर झूठ और फहाशी फैलाना गलत है, लेकिन जिन हुक्मरानों के अपने कौल फेल में तजाद हो, इनके ऐलानात पर हम कैसे यकीन करें। हमारे तमाम अहले इख्तियार बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते वक्त हल्फ उठाते हैं, आइन से वफादारी का अहद करते हैं। उलमाए हक ऐसे हुक्मरानों के बारे में क्या कहेंगे जो अपने अहद को पूरा नहीं करते और वो कहते हैं कि जो खुद नहीं करते। ये सवाल आपसे भी है, जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। पीटीआई की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। 24 नवंबर को अवाम का समंदर निकलेगा, सबको वार्निंग जारी कर दी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पंजाब भी मुतहर्रिक हो गया है। इतने बंदे लाओ वरना मंसूर अली खान ने अंदर की खबर दे दी। अपने एक ताज़ा व्लॉग में कहते हैं कि बुशरा बीबी सियासत में काफी मुतहर्रिक हो चुकी हैं। उन्होंने इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन और यूथ लीडर्स से भी मुलाकातें की हैं। ये पैगाम दिया गया कि अगर हमारे लोग अच्छी तादाद में ना निकले तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी। अगर हुकूमत कामयाब हो गई तो फिर पीटीआई के लिए अंधेरा ही अंधेरा है। बुशरा बीबी की जानिब से ये वार्निंग दी गई है।
इस बार फोकस सिर्फ केपी के नहीं होगा, पंजाब से भी काफिले लाए जाएंगे और हर उम्मीदवार टिकट होल्डर बंदे निकाल कर लाएगा। गिरफ्तारियों से बचना भी उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। मंसूर अली खान ने बताया कि एक और वार्निंग जारी की गई है कि सिर्फ गाड़ियों की तस्वीर शेयर न करें कि इतनी गाड़ियां आ गई हैं, गाड़ियों में बैठे लोग भी दिखाए जाएं। छोटे शहर से 5,000 और बड़े शहर से 10,000 लोगों को निकालने का टारगेट है। ये सुनकर बहुत से अहदेदार इस्तीफे भी दे रहे हैं, मगर साथ ही इनकी रिप्लेसमेंट भी सामने आ रही है। पीटीआई कोई भी सिरा हाथ से जाने नहीं दे रही। फिर ये कि एक रहनुमा के आगे पीछे होने की सूरत में कारकुन अकेले न रहें, लीडरशिप को पूरी एक चेन ऑफ कमांड होगी। अब ये अंदर की खबरें हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पीटीआई 24 नवंबर को इस्लामाबाद में बड़ा शो कर पाएगी? पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद को सील करने का प्लान तैयार। 22 नवंबर के बाद चिड़िया पर भी नहीं मार सकेगी। गिरफ्तारियों के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट, छापे शुरू होने वाले हैं। मोटरवे और जीटी रोड भी खोदने का मंसूबा। सहाफी असद तूर ने हुकूमती प्लान बेनकाब कर दिया। अपने एक व्लॉग में असद तूर ने बताया कि हुकूमत 24 नवंबर से पहले क्या कुछ करने वाली है। असद तूर के मुताबिक हुकूमत ने गिरफ्तारियां करने का मंसूबा फाइनल कर लिया है और 22 नवंबर तक जितनी भी गिरफ्तारियां होनी हैं वो कर ली जाएंगी। बस आजकल में छापे पड़ने वाले हैं। कुछ लीडरों के घरों के बाहर तो चक्कर लगना भी शुरू हो गए हैं। सलमान अकरम राजा के हवाले से कहा कि उनको कॉल्स आना शुरू हो गई हैं जिसमें गिरफ्तारी की धमकियां दी जा रही हैं। असद तूर ने बताया कि 22 नवंबर को गिरफ्तारियों का मरहला मुकम्मल करने के बाद हुकूमत इस्लामाबाद को सील कर देगी। ना कोई शहर में दाखिल हो सकेगा और ना ही कोई बाहर जा सकेगा। यूं कह लीजिए कि कर्फ्यू जैसा माहौल होगा। ऐसे में पाक फौज के दस्तों और पंजाब पुलिस से भी खिदमत ली जाएंगी। रेंजर्स और एफसी पहले से ही वहां पर तैनात हैं। ये सब मिलकर इस्लामाबाद पुलिस को मदद फराहम करेंगी। असद तूर ने कहा कि इस एहतजाज का रास्ता रोकना मुश्किल है जो जाली मैंडेट के खिलाफ हो रहा है, इस पार्लियामेंट के खिलाफ हो रहा है जिसमें अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं है, इस हुकूमत के खिलाफ हो रहा हो जो जाली फार्म 47 के नतीजे में बनी हो। लिहाजा हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। लंदन में शरीफ फैमिली के लिए बड़ी मुश्किल, नवाज शरीफ के बेटे पर टैक्स चोरी साबित। पंजाब में मरियम नवाज के लिए भी परेशानी। IMF ने हिसाब मांग लिया, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। इमरान रियाज खान ने तरतल्ली मचा दी। अपने ताज़ा व्लॉग में कहते हैं कि नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का बरतानिया में दिवालिया हो गया है। अब ना तो वो वहाँ पर कारोबार कर सकते हैं, ना बैंकों से पैसा ले सकते हैं और ना ही वहाँ पर कोई नई कंपनी खड़ी कर सकते हैं। और ये सारा मामला टैक्स चोरी है। इमरान रियाज खान ने एक रिपोर्ट का हवाले देते हुए बताया कि हसन नवाज ने टैक्स चोरी की। वो टैक्स जमा नहीं करवा रहे थे। जब यह मामला अदालत में गया तो अदालत ने हसन नवाज को बैंकरप्ट करार दे दिया। इमरान रियाज खान के मुताबिक इस खबर को छुपाया जाता रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरतानिया में नवाज शरीफ अपनी प्लेटलेट्स की रिपोर्टें छुपा रहे थे। इमरान रियाज खान ने बताया कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज की परेशानी भी बढ़ती जा रही है क्योंकि उनका सूबा नुकसान में जा रहा है। तीनों सूबों ने सरप्लस दिखाया है, सिर्फ पंजाब खसारे में गया है। अब इसको छुपाने के लिए हुकूमत पंजाब ने 2 इक़दाम किए हैं जिन पर IMF शदीद गुस्से में है। डॉन अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने UAE के फंड में 200 अरब रुपए की सरमायाकारी की है और बताया भी नहीं किसी को। पैसा कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्या इसके लिए मंजूरी ली थी। दूसरी तरफ 160 अरब के खसारे को छुपाने के लिए पेंशन फंड से 200 अरब निकालकर सूबे को 40 अरब सरप्लस में दिखाया। इस हरकत पर भी IMF को बहुत गुस्सा है। इमरान रियाज खान ने सवाल उठाया कि जब हुक्मरानों की औलादें टैक्स नहीं देती तो फिर अवाम से टैक्स का मुतालबा क्यों किया जाता है। इन हालातों में कौन टैक्स देगा। खैर, अब आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है। नौबत अब गाय भैंसें बांटने तक आ गई है। इमरान खान करे तो गलत, आप करें तो ठीक। क्या ये खुला तजाद नहीं? दुख्तरे कायद तुसी ग्रेट हो। इरशाद भट्टी का अपने मखसूस अंदाज में हुकूमत पर तंज। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की स्कीम पर तनकीद की जिसके तहत जनूबी पंजाब में 11,000 देही खवातीन को भैंसे गाय दी जाएंगी। स्कीम के मुताबिक इस पर 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि देही खवातीन गाय भैंसे पालकर इज्जत का रोजगार कमा सकें। यहाँ तक तो ऐलान था, अब बारी है इरशाद भट्टी के तज्जिए की। एक्स पर लिखा कि मरियम नवाज वाह जी वाह, कल आप और आपकी पार्टी के लोग इमरान खान के कट्टे बच्चे प्रोग्राम का मजाक उड़ा रहे थे और आज खुद ही गाय भैंसे बांट रहे हैं। वाह जी वाह, दुख्तर कायद तुसी ग्रेट हो। ये इरशाद भट्टी का खास अंदाज है जिससे वो अक्सर वजीर आला पंजाब को मुखातिब करते हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब के दोहरे मयार पर सवाल उठाए हैं कि यही स्कीम जब इमरान खान ने दी थी तब
आपका रवैया क्या था? इमरान खान ने मुर्गी पाल स्कीम दी, लाइव स्टॉक के हवाले से इक़दामात किए, लेकिन इस वक्त उनका मजाक उड़ाया गया और अब हुकूमत बड़े फख्र से इसी स्कीम को अपने नाम से लॉन्च कर रही है। इरशाद भट्टी ने कहा कि वो अपनी जगह, लेकिन आप बताइए। इरशाद भट्टी ने जो कहा वो अपनी जगह, मगर आप बताइए इस स्कीम पर आपकी क्या राय है? पीटीआई कारकुनों का जोश 8 फरवरी से भी ज्यादा। 24 नवंबर एहतजाज के लिए पंजाब में जबरदस्त मुहिम जारी, कराची में भी मोमेंटम बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा से कितने काफिले निकलेंगे अगर हुकूमत ने रास्ता रोका तो? इमरान रियाज खान ने पीटीआई की प्लानिंग बता दी। अपने फ्रेश व्लॉग में इमरान रियाज खान ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शहरों में निकलकर इस वक्त कैंपेन चला रही है। खासकर लाहौर में बड़ी जबरदस्त कैंपेन चल रही है। पंजाब के कई शहरों में कारकुन डोर टू डोर जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर नौजवान निकलकर पंफलेट बांट रहे हैं और इमरान खान का पैगाम गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाया जा रहा है। इमरान रियाज खान कहते हैं कि जो मोमेंटम वो देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये जज्बा 8 फरवरी से भी ज्यादा है। इमरान रियाज खान ने खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों की तफसील बताई कि वहां से 4 काफिले निकलेंगे जो मुख्तलिफ इंटरचेंजेस से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इनमें से एक काफिले को अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे होंगे। खबर यह है कि जहां पे हुकूमत ने रुकावट डाली या रास्ता रोका तो वहां पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इमरान रियाज खान ने कहा कि हुकूमत चाह कर भी इसको नहीं रोक सकती, क्योंकि हुकूमत के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। हुकूमत चाहे जितनी मर्जी ताकतवर हो, अवाम के समंदर के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। खैर, हुकूमत ने क्रैकडाउन तो शुरू कर दिया है, गिरफ्तारियां शुरू हैं। कुछ लोगों ने तो फ्रेंडली गिरफ्तारियां भी दे दी हैं, लेकिन इनके नाम अभी तक नहीं बताए। अब वो कौन हैं ये तो 1-2 रोज में पता चल ही जाएगा, क्योंकि 24 नवंबर में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। देखते हैं कि हुकूमत कामयाब होती है या फिर पीटीआई। वीपीएन को गैर शरई करार देने की असल वजह सामने आ गई। हुकूमत के सारे पोल खुल गए। मसला एक्स नहीं, इमरान खान है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। माजी की तरह अब भी मजहब कार्ड हुकूमत के गले पड़ गया है। अवाम की महरूमियों में मजीद इजाफा हुआ है। समी इब्राहिम ने तहलका खेज इंकशाफ किया है। अपने एक व्लॉग में उन्होंने बताया कि वीपीएन को गैर शरई करार देने के पीछे एक्स या फुहश मवाद तक रसाई रोकना नहीं है, बल्कि वजह कुछ और है, और वो वजह है इमरान खान की रसाई लोगों तक रोकना। तो बजाय इसके अवाम के मसाइल हुकूमत हल करे, अवाम की महरूमियों में मजीद इजाफा हो रहा है। नौजवान जो फ्रीलांसिंग करते हैं, सरमाया मुल्क में लाते हैं, हुकूमत उनके पीछे पड़ गई है। अपने चक्करों में नौजवानों का रिस्क तंग करने की कोशिश की जा रही है। समी इब्राहिम के मुताबिक वीपीएन पर पाबंदी इसलिए है कि सोशल मीडिया पर हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज पर इसको आईना दिखाया जाता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बयान नहीं हो सकता, वो सोशल मीडिया पर होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया आईटी के मैदान में कहां से कहां चली गई है, लेकिन पाकिस्तान पीछे से पीछे ही जा रहा है और मजहब कार्ड इस्तेमाल करके वीपीएन को ही गैर शरई कह दिया गया है। इस हवाले से समी इब्राहिम ने माजी की भी कुछ मिसालें शेयर की हैं। अंग्रेज के ज़माने में जब ट्रेन आई तो उसको हराम कहा गया, लाउड स्पीकर को गैर शरई कहा गया। जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन लड़ रही थी तो फतवा आया कि जो इनको वोट देगा उसका निकाह टूट जाएगा। मुहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ भी मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ, लेकिन औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं। लेकिन ये सब कुछ हुआ और हुकूमत ने जब जब मजहब कार्ड खेला उसको नाकामी हुई। अब इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।